नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं खबरों की। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे के सुसाइड मामले में सिंगर समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। समर की गिरफ्तारी के बाद आकांक्षा की मां का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जैसा बेटी के साथ हुआ वही समर सिंह के साथ होना चाहिए। बता दें कि भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा का शव वाराणसी के होटल में मिला था। इस मामले में वाराणसी पुलिस ने आरोपी समर सिंह को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी को लेकर आकांक्षा की मां मधु दुबे ने सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जैसा बेटी के साथ हुआ है वही उसके गुनाहगार के साथ भी हो। आरोप समर सिंह की गिरफ्तारी के बाद आकांक्षा के परिजनों के वकील ने कहा कि समर सिंह पर 302 का केस दर्ज कराने तक कानूनी लड़ाई चलती रहेगी। मधु दुबे के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने कहा कि समर सिंह की गिरफ्तारी न्याय की ओर से पहला कदम है। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को देश के खिलाफ जहर उगलने वाली विदेशी संस्थाओं के आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कुछ विदेशी संस्था हमें ज्ञान देती है कि हमारा भारत कैसा हुए, हमें बताते कि हमारी जमीन कैसी है, जिसकी जानकारी हमें है। जगदीप धनखड़ ने आगे कहा, ऐसे संस्थाओं का उद्देश्य भारत की उभरती गति पर अंकुश लगाना। अमेरिका में भी ऐसी संस्था, हालांकि चिंताजनक 3 बातें उन संस्थाओं पर जो पीठ कायम होती है वहाँ पर हमारे देश के अरबपति उद्योगपति करोड़ों देते हैं। मैं नहीं कहता कि उनकी नीयत खराब है, पर शायद यह बात उनकी ध्यान से उतर गई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि दान दिए जाने वाले करोड़ों योगदान की वजह से वहां अपने ही यानी देश के कुछ लोग इस प्रकार के कार्यक्रम की रचना करते हैं जो भारत को धूमिल करते हैं। उन संस्थाओं में अनेक देशों के शिक्षक और विद्यार्थी है, पर यह सुनिश्चित कार्य हमारे देश के लोग क्यों करते हैं, यह सोच के विषय है कि हालांकि अब भारत पर इस बात का असर नहीं होता है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने CPWD के एक आदेश का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी DDU मार्ग पर स्थित MCD स्कूल को तोड़वाना चाहती है। संजय सिंह ने कहा कि अगर पुनर्विकास करना है तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दफ्तर तोड़े जाए, स्कूल तोड़ना गलत है। आप सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो अनपढ़ों की सबसे बड़ी जमात है, वह जमात और उनकी सरकारें मिलकर पूरे देश में 60,000 स्कूल बंद कर चुके हैं। इन अनपढ़ों की जमात का जब सबसे बड़ा भवन बीजेपी दफ्तर बना तो सबसे पहले बच्चों के स्कूल पर कब्जा करने जा रहे हैं। अभी तक आपने माफियाओं पर बुलडोजर चलना सुना होगा, लेकिन अब मोदी सरकार मासूम बच्चों के स्कूल पर बुलडोजर चलाने जा रही है। सांसद संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी ऑफिस के ठीक बगल में मौजूद स्कूल में बुलडोजर चलाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। CPWD के आदेश को दिखाते हुए संजय सिंह ने कहा कि देश की शिक्षा में बिल्कुल यकीन न रखने वाले लोग और सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले प्रधानमंत्री गुजरात जाते हैं तो आर्टिफिशियल स्कूल में फोटो खिंचवाते हैं। गुजरात में एक ऐसा स्कूल नहीं बनाया गया जहाँ जाकर वह अपनी फोटो खिंचवा सके। तरफ बीजेपी दफ्तर का उद्घाटन किया जा रहा है तो वहीं बच्चों के स्कूल को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। देश की विभिन्न जेलों में कैदियों की भीड़ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैदियों की संख्या घटाने की उम्मीद के तहत केंद्र सरकार ने जेलों में बंद गरीब लोगों के वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेष योजना शुरू करने का फैसला किया है। केंद्र ने यह फैसला इसलिए किया है क्योंकि वे लोग जुर्माना या जमानत राशि वहन करने में असमर्थ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि इससे गरीब कैदी, जिनमें अधिकांश सामाजिक रूप से वंचित या निम्न शिक्षा और आय स्तर वाले हाशियाई समूह से संबंधित है, जेल से बाहर निकल सकेंगे। बयान में कहा गया कि गरीब कैदियों के सहायता योजना की व्यापक रूपरेखा को हितधारकों के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया है। बयान के मुताबिक योजना का लाभ गरीब कैदियों तक पहुंचे, इसके लिए तकनीक आधारित समाधान तैयार किए जाएंगे। ई प्रिजन प्लेटफॉर्म को मजबूत किया जाएगा और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा हितधारकों को संवेदनशील बनाया जाएगा और क्षमता पर जोर दिया जाएगा। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है। केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों के लिए गाइडलाइंस जारी हुई है। दरअसल केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार दोपहर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की वर्चुअली तरीके से हुई। इस बैठक में कोरोना को लेकर समीक्षा की गई। बैठक के बाद राज्य सरकारों के लिए गाइडलाइंस जारी हुई है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों को सतर्क रहने और कोविड-19 प्रबंधन के लिए पूरी तैयारी रखने की सलाह दी है। उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों से 10 और 11 अप्रैल को सभी अस्पतालों में बुनियादी ढांचे को लेकर मॉक ड्रिल करने को कहा है। इसके अलावा 8 और 9 अप्रैल को जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा करने का भी आग्रह किया है। सरकार ने देश में उत्पादित खनिज गैस के मूल्य के निर्धारण के दिशा निर्देश में गुरुवार को बदलाव करने और मूल्य पर उच्चतम तथा न्यूनतम सीमा लागू करने का फैसला किया, जिससे घरेलू उद्योगों और उपभोक्ताओं के लिए 7 से 10% तक सस्ती होने का अनुमान है। अक्टूबर 2014 में निर्धारित पिछले दिशा निर्देशों में संशोधन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की इस निर्णय की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को बताया कि अब सरकारी तेल और गैस
खनन कंपनियों द्वारा उनकी पुरानी परियोजनाओं से प्राप्त की गई गैस कीमत भारत द्वारा आयातित कच्चे तेल के दाम के साथ जोड़ने का फैसला किया गया है। उन्होंने इस निर्णय को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री की ओर से तोहफा बताते हुए कहा कि नए फार्मूले के तहत प्रसारित मूल्य व्यवस्था पीएम के तहत आने वाले गैस का मूल्य भारतीय बास्केट के कच्चे तेल के मूल्य 10% रखा जाएगा। अभी तक गैस का मूल्य अमेरिका, कनाडा, रूस और ब्रिटेन जैसे गैस की अधिवक्ता वाले देश के 4 गैस व्यापार केंद्रों पर गैस के औसत भरारंतिक मूल्य के अनुसार तय होता रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघु राजन ने चेतावनी दी कि सिलिकॉन वैली बैंक और क्रेडिट स्विस के बचाव के बाद बैंकिंग प्रणाली और अधिक संकट की ओर बढ़ रही है। राजन ने कहा कि 1 दशक तक आसान धन और केंद्रीय बैंकों से तरलता की बाढ़ ने लत और वित्त प्रणाली के भीतर एक नाजुक पैदा कर दी है, क्योंकि नीति निर्माताओं ने नीति को कड़ा कर दिया है। राजन ने ग्लासगो में एक इंटरव्यू में कहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करता हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आने के लिए कुछ भी और हो सकता है, आंशिक रूप से, क्योंकि हमने जो कुछ देखा अप्रत्याशित था। पूरी चिंता यह है कि लंबी अवधि में बहुत आसान धन, उच्च तरलता, विकृत प्रोत्साहन और विकृत संरचनाएं बनाती है, जो सब कुछ उलटने पर नाजुक हो जाती है। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में।